गुड इवनिंग बच्चों। जो प्रीवियस लेक्चर जो अपना रहा था उसमें अपन ने देखा था ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, और उस पर बेस न्यूमेरिकल करा था एक, और एक न्यूमेरिकल ये आपको गिवन है। न्यूमेरिकल आपको ऐसा गिवन है कि एक सर्किट गिवन है बच्चों। इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक इंडक्टर कंडक्टर है, और दो बल्ब लगाए हुए हैं मैंने। एक बल्ब मैंने ये लगाया है पी, और एक बल्ब है जो मैंने ये लगाया है एस। ये दोनों बल्ब है, ये भी बल्ब है, ये भी इलेक्ट्रिक बल्ब है, और ये एक बैटरी लगाई है बच्चों मैंने ई, ठीक है। और यहाँ पर एक मैंने की लगाई है। की का नाम दें, इस पर क्या नाम दें की का बच्चों? इसमें एक मिनट की का नाम दे देते हैं कुछ जो दिया हुआ है। तो बल्ब जो है पी और क्यू, पी और क्यू तो बल्ब है, और की को मैंने नाम दे दिया एस। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज आर एज सेम एज ऑफ द कोइल। यानी कि ये जो कोइल है ना बच्चों, इस कोइल का भी रेजिस्टेंस कितना है? आर ही है भाई। ये कोइल जो है मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कोइल जो है वो भी वायर की बनी हुई होती है, तो उस वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो इंडक्टर है इसका इंडक्टेंस तो एल है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है इसका? आर है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, दैट मैक्स Which of two bulbs light up earlier when S closed? तो पहले इसका आंसर देखो, इसका कौन सा बल्ब पहले जगेगा, पहले ब्राइट होगा, ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे, क्लोज करोगे, सॉरी। जब अब देखो, जब मैं इसको क्लोज करूंगा, जैसे मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये पॉजिटिव है, करंट ऐसे आएगी, ये आई करंट आ रही है, इसमें करंट जाएगी, इसमें भी करंट जाएगी। लेकिन t इक्वल टू 0 पर मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इनिशियल स्टेट में कि जैसे ही आप इसको बंद करोगे ना, कि भैया जैसे इसको बंद करोगे तो t इक्वल टू 0 पर रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर कितना होता है? इन्फिनेटिव। वो कैसा सर्किट बनेगा बच्चों? ओपन सर्किट बनेगा। कैसा बनेगा? ओपन सर्किट बनेगा। अब ये भी मैंने बता दिया क्यों जीरो होगा। जीरो इसलिए होगा कि जैसे मान लो इसमें करंट आई, मैं कहता हूँ भैया इसमें I1 गई, इसमें मैं कहता हूँ बच्चों क्या गई? I2 गई, तो करंट बढ़ रही है क्योंकि इसको आपने क्लोज करा है, तो करंट बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या आएगी? इंड्यूस करंट आएगी, और ये इंड्यूस करंट इसको बहने नहीं देगी। जब इंड्यूस करंट इसका अपोज करेगी तो ये ओपन सर्किट बनेगा। तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ये ओपन सर्किट, ठीक है, ये बल्ब हो गया, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस हो गया अपने पास में, और ये बल्ब हो गया दूसरा, और ये होगी बैटरी, ये अपने पास में की, ये बल्ब हो गया क्यू, ये बल्ब हो गया पी। तो पहले जो है क्यू फर्स्ट, इसने क्या पूछा है? विच ऑफ टू बल्ब लाइट अप। तो क्यू फर्स्ट लाइट अप। क्यू जो है वो पहले क्या होगा? लाइट अप होगा, पहले जगेगा। क्यू क्या करेगा? पहले जगेगा। उसके कुछ देर बाद जब यहाँ पर स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो भाई साहब कोई दिक्कत ही नहीं है। पी देखो लाइट अप पहले जो है, क्यू पहले जगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू लाइट अप हो गया, पी लाइट अप नहीं होगा। पी जो है वो धीरे धीरे लाइट अप होगा, क्योंकि ये करंट जैसे आएगी इंड्यूस करंट इसका अपोज करेगी, इंड्यूस करंट अपोज करती रहेगी स्टेडी स्टेट तक। तो जैसे जैसे इसमें चेंज होना बंद हो जाएगा, इंड्यूस करंट भी जीरो हो जाएगी, ये धीरे धीरे चमकते चमकते बराबर चमकने लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या रहा है, विल द बल्ब विल बी इक्वली ब्राइट अप आफ्टर सम टाइम। तो सम टाइम जो है, तो इसका भी पहले इसका आंसर लिख लो फर्स्ट का। फर्स्ट में लिख लो क्यू फर्स्ट लाइट अप, क्यू पहले लाइट अप होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों लाइट अप होगा? क्योंकि ये ओपन सर्किट बनेगा, करंट की फ्लो नहीं होगी, सारी करंट किसको मिलेगी? इस बल्ब को मिलेगी, सारी की सारी, ठीक है, ओपन सर्किट बन गया। अब दूसरा देखते हैं अपन, सेकंड आंसर। सेकंड आंसर क्या कह रहा है आपको? विच बल्ब, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस देखो आर है, इसका भी आर है, लेकिन ये जो बात बोली है ना आपको आफ्टर सम टाइम, इसका मतलब टी इन्फिनेटिव, यानी कि कौन सी स्टेट आएगी बच्चों? स्टेडी स्टेट आएगा। यानी कि ये जो है इसको हटा दो, सिंपल वायर लगा दो। क्या लगा दो? सिंपल वायर। कैसा सर्किट बनेगा बच्चों? शॉर्ट सर्किट बनेगा। कैसा सर्किट बनेगा? शॉर्ट सर्किट। इसी में बना दो शॉर्ट सर्किट। अब एक बात ध्यान रखना, अब इसका रेजिस्टेंस जीरो मत कर देना। मैंने आपको कहा था जीरो होता है, लेकिन जब वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इस कॉइल का रेजिस्टेंस भी कितना है? आर। यानी कि इसकी जगह जो वायर बनेगा ना, लगाना वायर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह वायर ही बनाएंगे, लेकिन उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? आर। इसका रेजिस्टेंस कितना? आर। इसका भी कितना? आर। दोनों का सेम है, तो पी एंड क्यू सेम ब्राइट, इक्वली ब्राइट अप होंगे। पी एंड क्यू सेम ब्राइट। सम टाइम, कुछ समय बाद, ध्यान रखना, कुछ समय बाद
कुछ टाइम बाद में दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए दोनों क्या करेंगे, इक्वली ब्राइट अप होंगे। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग होता, इसका रेजिस्टेंस कुछ अलग होता, तो फिर अपन करंट निकालते, करंट के अकॉर्डिंग आंसर देते। ऐसे क्वेश्चन अपन ने करे थे किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये इंडक्टर का अच्छा क्वेश्चन था कि इंडक्टर को इनिशियली में आप हमेशा ओपन सर्किट मानो और आफ्टर सम टाइम यानी कि स्टेडी स्टेज में उसको एक सिंपल वायर माना करो। उसका सिंपल वायर माना करो, उसका रेजिस्टेंस कितना लोगे, 0 लोगे। कब, जब क्वेश्चन में दिया हुआ ना हो। अब क्वेश्चन में इसका रेजिस्टेंस जब R गिवन है तो आपको R ही लेना पड़ेगा। ठीक है, लिख लिया। अब अपन बात करते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर की। इंडक्टर की सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं बच्चों अपन। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। ठीक है, पहले लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कितना L1, ये कितना L2, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कितनी बैटरी ली मैंने, एक ही। बच्चों इस पर जो ड्रॉप होगा कितना होगा, E1। बच्चों इस पर जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, E2। यहाँ से करंट निकलेगी I। स्टेडी स्टेट की बात है। अब ये मत कहना सर करंट पहले 0 होगी, क्योंकि नहीं, ये सब अब स्टेडी स्टेट में चल रहा है। इसमें करंट जाएगी I, इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I, तो I करंट आ जाएगी। ठीक है, ये मानते हो कि नहीं मानते हो। आपने बैटरी कितनी लगाई, E। मान लो 50 वोल्ट की बैटरी है मैंने लगाई, इसको भाई साहब 15 मिल गए। इसको 50 में से इसको 15 मिले, उसको कितने मिलेंगे, 35 मिलेंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। E1 प्लस इसको यहाँ E1 प्लस E2 होगा। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊँ मैं, क्या बनाऊँ, इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊँ। यानी कि ये L1 है, ये L2, सेम जो जैसे सर्किट में काम करा था सेम वही काम है। दो रेजिस्टेंस लिए थे, इसके इक्विवेलेंट लिए थे, वैसे ही इसका इक्विवेलेंट बनाऊँ मैं। तो ये होगा L इक्विवेलेंट। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज का है, तो LS। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, या LS से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट की जगह रेजिस्टर, ये मैंने जो लिखा है, ये लिखा है L इक्विवेलेंट S। S का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं इसका। और ये हो जाएगी बच्चों आपके पास में बैटरी कितनी E, करंट कितनी फ्लो हो रही है I, करंट कितनी फ्लो हो रही है I। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई साहब जो इंड्यूस EMF होता है वो होता है -L/dI/dt। ये फॉर्मूला मालूम है ना, लेंस के अकॉर्डिंग, लेंस के अकॉर्डिंग मालूम है कि नहीं है। बस अब देखो E है, तो इस E की जगह क्या लिखूंगा मैं, L इक्विवेलेंट, या इसको S लिख दो, इक्विवेलेंट से बार बार एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। LS, S का मतलब सीरीज। तो ये बैटरी लगाई भाई। अब इन दोनों की जगह मैंने इक्विवेलेंट का डायग्राम बना दिया, यानी कि L1 L2 ये दोनों मिलके जो काम करेगा ना, इन दोनों की जगह इनका इक्विवेलेंट काम कर लेगा सेम रेजिस्टेंस की। तो ये E लगाया, तो जितनी बैटरी लगोगे वो सारा का सारा यहाँ ड्रॉप होगा। तो ये देखो मैंने E लगाई, E वोल्ट की बैटरी लगाई, तो जितना वोल्ट ये है उतना यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, DI, करंट तो इसमें I है, ये हो जाएगा DT। यहाँ देखो बच्चों ये E1 है प्लस में E1 है। अब इस पर कितना ड्रॉप होगा, इसकी कितना है L1, इसमें भी करंट I ली है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, करंट क्यों सेम ली है। अरे इक्विवेलेंट डायग्राम में इक्विवेलेंट का मतलब होता है ये E वोल्ट की बैटरी है तो ये E वोल्ट की बैटरी रहेगी, इसमें करंट I है, इसमें भी करंट कितनी रहेगी, I रहेगी। ये जो LS है ना, ये वही काम करेगा जो ये L1 और L2 मिलके करेंगे। तो ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है। इक्विवेलेंट का मतलब तुल्य है, इक्विलिटी डायग्राम है ये इसका। और माइनस, ठीक है, फिर माइनस E2 देखो कितना आएगा, L2 DI/dt। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, DI/dt DI/dt DI/dt, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। LS का फॉर्मूला आएगा L1 प्लस L2। ठीक है, ये सिमिलर है, सिमिलर एज रेजिस्टेंस इन सीरीज। भाई रेजिस्टेंस का भी तो फॉर्मूला ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्या, R1 प्लस R2।
जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला इनका है L1 प्लस L2। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। बस इसको नोट करो, फिर बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर या इंडक्टेंस। तो ये एक इंडक्टर लिया मैंने L1 का, ये दूसरा इंडक्टर लिया मैंने बच्चों किसका, L2 का, और इन दोनों को मैंने एक बैटरी से बच्चों क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई, E लगाई। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है कितनी हो रही है, I। इसमें करंट गई I2, इसमें करंट गई I1। भाई करंट I डिवाइड हो गई, यहाँ से फिर I1 वापस आई, यहाँ से I2 वापस आई, यहाँ से I आई, ये I आ गई। ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है कि इस पर जो ड्रॉप होगा बच्चों कितना होगा, E1, इस पर जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, E2। लेकिन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, आपको पता है कि इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों क्या होता है, सेम होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, E1 E2 E क्या होगा, सेम होगा। भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है, ठीक है ना। ये E बोर्ड की बैटरी लगाई है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसको भी कितना मिलेगा E, इसको भी कितना मिलेगा E, यानी कि इसको भी मिलेगा E, और बच्चों इसको भी क्या मिलेगा E। अलग अलग क्या है, करंट। I करंट जो आपके पास में I करंट हो गई है I1 प्लस I2। डिफ्रेंसिएशन कर दो उसका, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू T, विद रेस्पेक्ट टू T। तो ये हो जाएगा DI dt, ये हो जाएगा DI1 dt प्लस ये हो जाएगा DI dt। बहुत बढ़िया। अब आपको पता है, ठीक है, E जो होता है इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, DL DI dt, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके जगह मैं क्या करता हूँ, इसका इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। तो इसका इक्विवेलेंट मैं यहाँ बना देता हूँ। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम जब मैं बनाऊंगा तो इसका इक्विवेलेंट ऐसे आएगा, इक्विवेलेंट। तो ये तो हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो LP, ये बैटरी हो गई E की, करंट कितनी जा रही थी बच्चों, I, कितनी करंट हो गई I। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहाँ से देखो बच्चों, इस वाले फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला तो सबको पता है, लेंस देखे गया था, लेंस ने दिया था। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा आपके पास में DI अपॉन dt, ये फॉर्मूला हो जाएगा E अपॉन L, साथ में माइनस। अब इस फॉर्मूले को पकड़ो, इसको। अब इसकी जगह देखो मैं क्या रख रहा हूँ, देखो DI अपॉन dt, ये देखो ये करंट, इसका मेन इक्विवेलेंट देखो। ठीक है, तो DI अपॉन dt की जगह मैं क्या लिखूंगा, वो देखो E का मतलब EMF, कितना EMF है अपॉन उसका इंडक्टर। तो ये करंट I है, तो ये देखो ये रही I, तो EMF देखो इसका कितना है E, माइनस तो लगाना ही है, और इसका इंडक्टेंस कितना है LP। बढ़िया बात है। ठीक है, DI अपॉन dt, I1 करंट इसमें जा रही है, इसका EMF कितना है E1 है, एक बार तो मैं E1 लिख देता हूँ, और इंडक्टेंस कितना है L1, साथ में माइनस। फिर I2 करंट की रेट ऑफ चेंज, I2 करंट ये रही, इसका EMF कितना है E2, ये कितना हो गया L2। कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस, देखो E1 E2 E सेम है भाई, सब कैंसिल हो गए, ये गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला आपके पास में आएगा 1 अपॉन LP L1 प्लस L2, ये फॉर्मूला आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये हो जाएगा सिमिलर एज आर इन पैरेलल। भाई जो आर का फॉर्मूला होता है वो इसका फॉर्मूला आएगा, और इसको मैंने कहा था उसको ऐसे याद रखना। ठीक है, क्या LP इक्वल टू L1 L2 L1 प्लस L2, ये भी लिख सकते हैं। भाई LCM आएगा L1 प्लस L2, फिर इसको रिवर्स कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा L1 L2 L1 प्लस L2। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, पैरेलल।
तो जो रेजिस्टेंस के जो फॉर्मूले हैं वही सेम फॉर्मूले इसके अंदर आए हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो ये हो गया सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। अब बात करते हैं बच्चों अपन म्यूचुअल इंडक्शन की, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस की देखो बात कैसे करेंगे अपन। ये एक प्राइमरी कॉइल गिवन है, ये है अपने पास में प्राइमरी कॉइल, बढ़िया। और ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया मैंने यहाँ पर। और बच्चों ये है सेकेंडरी कॉइल, ये क्या है सेकेंडरी कॉइल। डायग्राम ड्रॉ करें इसका, ठीक है, कर लिया होगा डायग्राम ड्रॉ आप लोगों ने। अब ध्यान से देखो बच्चों क्या कहानी होती है। म्यूचुअल इंडक्शन जो है हिंदी में बच्चों उसको कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था आपने सौ प्रेरकत्व, वैसे ही है अन्योन्य प्रेरकत्व। सेल्फ का मतलब क्या होता था भाई, एक कॉइल ली थी, इसमें करंट फ्लो करते थे, करंट फ्लो करते थे। जब बी में चेंज होता था, बी चेंज होता, फ्लक्स में जनरेट होता था। और एक करंट क्या होती थी, इंड्यूस होती थी। और वो इंड्यूस करंट क्या करती थी, अपने फ्लक्स का क्या करती थी, अपोज करती थी। एल वाला लेक्चर जाके देखना जिसमें मैंने एल को बताया था, यानी कि जिसमें अपने में कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था अपने। जैसे आपने एल पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वैसे आपको अब एम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एम। क्या होगा इसको ध्यान से समझो। देखो बच्चों ये प्राइमरी कॉइल है और इसमें आपने बैटरी लगाई है ई वोल्ट की, तो इसमें करंट फ्लो होगी, कितनी फ्लो होगी, आई करंट फ्लो होगी वैसे, ठीक है, करंट फ्लो हो रही है। अब जब मेरे को ये बताओ कि भाई साहब अगर मैं एक कॉइल की बात करूं तो ये कॉइल देखो आपके पास में ऐसे है यूं, तो ये क्या बन रही है, एक तरह से सोलेनोइड बन रही है कि नहीं बन रही है। सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। और ये करंट ये करंट जा रही है इसमें आई ऐसे, नीचे बैटरी लगी हुई है। अगर मैं इस आई को चेंज करूं, अगर मैं आई को चेंज करूं, अगर मैं इस करंट को चेंज करूं, भाई करंट को मैं कैसे भी चेंज करूं, बैटरी लगा के या रेजिस्टेंस लगा के, कुछ भी लगा के, अगर मैं करंट को चेंज करूंगा तो बच्चों बी चेंज होगा कि नहीं होगा, बी चेंज होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं आई को चेंज करूंगा तो देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा कि नहीं होगा, और बी चेंज होगा, इसका मतलब क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो कैसे बनाओगे, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको आती है बनानी, तो ये देखो ऐसे है, ये बहुत सारी कॉइल जो है, ये बहुत सारी कॉइल ऐसे है यूं, ये करंट यूं अंदर गई, फिर ये करंट ऐसे, फिर ये ऐसे। सोलेनोइड बढ़ाया मैंने, सोलेनोइड में मैंने कहा था बच्चों देखो ये मान लो करंट की डायरेक्शन है यूं, ठीक है। सोलेनोइड में आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसके एक्सिस के अलोंग, ठीक है। इसमें भाई मैग्नेटिक फील्ड यूं ऐसे ही तो आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। सोलेनोइड को याद करो, नहीं याद है तो यहाँ देख लो, ये देखो कॉइल ऐसे है यूं, ये सारी कॉइल ऐसे है यूं, ये वाला पोर्शन बना रहा हूँ मैं भाई। कुछ कॉइल का पोर्शन अंदर है, फिर ये अंदर जाएगा, फिर ये बाहर आएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर ये बाहर आएगी, ये अंदर जाएगी। तो राइट हैंड रूल्स यूज करो तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है इनके अंदर, ये करंट है, ये करंट ऐसे है, तो थंब इधर आ रहा है, यानी कि इधर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, यानी कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। समझ में आ गया, ज़्यादा नहीं समझ में तो एक कोइल बना लो यार, एक कोइल को ले लो, इसमें बहुत सारी कोइल है ना, आप बहुत सारी कोइल में क्यों कंफ्यूज होते हो, आप एक कोइल को ले लो ऐसे, ये लो एक कोइल को, तो एक कोइल की तो बनानी आती है ऐसे। मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये देखो इधर जा रहा है, तो नॉर्थ पोल इधर बनेगा, इधर बनेगा साउथ पोल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी, ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ बच्चों, क्या ड्रॉ करता हूँ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये देखो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है,
ध्यान में रखना, ओहो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। और कट मत कराना, अगर मुझसे कट हुई है तो भाई मिस्टेक हुई है, आपको कट नहीं करनी है। ध्यान में रखना, आपको कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट नहीं करनी है, ये ध्यान में रखना। अब बच्चों मेरे को ये बताओ, आप ध्यान से समझो। देखो ये प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी सर्किट की करंट को चेंज करा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो कोइल आपको दिख रही है, ये वाली कोइल, इस कोइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा कि नहीं होगा? और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिख रही है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो इन सेकेंडरी कॉइल फ्लक्स जनरेटेड। बताओ बच्चों इसमें फ्लक्स जनरेटेड होगा कि नहीं होगा? इस वाली में होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई साहब प्राइमरी कॉइल जो है, प्राइमरी कॉइल में आप करंट को चेंज कर रहे हो, प्राइमरी में आप करंट को चेंज कर रहे हो, तो इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग टू एक्सिस, यानी कि बी चेंज हो रहा है। बी चेंज होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या दिखाता है? बी को तो दिखाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, इसका मतलब इन सेकेंडरी कॉइल में क्या जनरेट हो रहा है? फ्लक्स जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? फ्लक्स जनरेट हो रहा है। और अगर फ्लक्स जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ईएमएफ क्या हो रहा है? इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ क्या हो रहा है? इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसका मतलब बच्चों क्या हो रही है? करंट इंड्यूस हो रही है। करंट क्या हो रही है? इंड्यूस हो रही है। और ये सारा किस में हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल के अंदर। इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर हो रहा है, यानी कि आप प्राइमरी में चेंज कर रहे हो, इसका असर किसमें दिख रहा है? सेकेंडरी में। इसी को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। एक बच्चा बिगड़ा हुआ है, उसको देखकर दूसरे बच्चा और बिगड़ गया, तो ये क्या हो गया? म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। अगर एक बच्चा पढ़ रहा है, 8-8 घंटे पढ़ रहा है, 9-9 घंटे पढ़ रहा है, उसको देखकर अगर दूसरा बच्चा भी पढ़ रहा है, वो सोचता है अच्छा यार वो 8 घंटे पढ़ रहा है, मैं भी 8 घंटे पढ़ूंगा, तो इसका मतलब दोनों में क्या हो रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। ठीक है ना? तो ये म्यूचुअल है, यानी कि प्राइमरी में चेंज करा तो सेकेंडरी में क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। भाई करंट इंड्यूस होगी ना, तो करंट इंड्यूस होगी तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। समझ गए? यानी कि सेकेंडरी कॉइल जो है इसमें फ्लक्स जनरेट होगा। और बहुत बढ़िया बच्चों, ये जो फ्लक्स जो है ये तो किस पर डिपेंड कर रहा है? ये ध्यान से देखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। जो फ्लक्स जनरेटेड है ये सेकेंडरी कॉइल में, फ्लक्स फाई का मतलब तो हो गया फ्लक्स, 2 का मतलब सेकेंडरी कॉइल में, तो फ्लक्स जनरेटेड होगा। और ये देखो बच्चों डिपेंड किस पर कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है प्राइमरी करंट ऑन प्राइमरी करंट, क्योंकि ये सेकेंडरी कॉइल है ना, इस सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स तभी जनरेट होगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में तभी चेंज होगा जब बी में चेंज होगा, और बी में तभी चेंज होगा जब करंट में चेंज होगा। यानी कि सारा खेल करंट का है। यानी कि सेकेंडरी फ्लक्स में जो सेकेंडरी फ्लक्स जो है, जो ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? प्राइमरी करंट पर। कौन सी पर डिपेंड कर रहा है? प्राइमरी करंट को मैं I1 नाम दे देता हूं, मैं I1, और ये भी 1 लिख दो इसमें। ठीक है, यहां तक लिख लिया? नोट कर लो बच्चों, यहां तक नोट कर लिया कि नहीं करा? ठीक है, अब इसको देखो मैं कहानी बताता हूं। ये अपनी कहानी हो गई, एक को देखकर दूसरे में चेंज आना ही क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल phi2 टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी। भाई ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें जो भी टोटल फ्लक्स जो जनरेट होगा वो प्राइमरी करंट पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। प्राइमरी करंट को बढ़ाओगे इसका बी बढ़ेगा, इसका बी बढ़ेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा। और इस साइन को हटाने के लिए मैं क्या लगाऊंगा बच्चों? एम। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? आई। एम को क्या बोलते हैं? एम को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हिंदी में इसको बोलते हैं अन्योन्य
प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, उसके बाद में आगे की कहानी देखते हैं अपन। एम आ गया बच्चों, एम जो है डिपेंड ऑन एम डिपेंड ऑन ज्योमेट्री ऑफ coils, separation and orientation। भाई m किस पर डिपेंड करेगा? m जो आपने दो कोयल ली है, ये मान लो आपके पास में प्राइमरी कोयल है, ये आपके पास में सेकेंडरी कोयल है, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करेगा, उनकी ज्योमेट्री कैसी है उन पर डिपेंड करेगा, उनके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, पहला वर्ड है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन कैसा है, किस पर, उस पर डिपेंड करेगा। रेडियस पर। सेपरेशन का मतलब इनके बीच की कितनी डिस्टेंस, उस पर डिपेंड करेगा। ओरिएंटेशन का मतलब ये कैसे ओरिएंटेड है, वर्टिकल है या एंगल पर है, उस पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, ठीक है। बाकी इसका फॉर्मूला अपन ट्राई करेंगे अपन। तो अभी जो अपने पास में जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला ये था कि भाई सेकेंडरी कोयल जो है इसका जो फ्लक्स है टोटल वो आपके पास में आया था एम आई प्राइमरी करंट। क्या आया था? प्राइमरी करंट। ये सबको मालूम है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, ठीक है, किसका फॉर्मूला? इंड्यूस ईएमएफ का। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? फ्लक्स में चेंज। किसने दिया था? लेंस ने दिया था। लेंस ने ये कहा था कि जो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। माइनस क्या बताता है? इंड्यूस ईएमएफ फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। तो अब मेरे को ईएमएफ निकालना है किसका? सेकेंडरी कोयल का। किसका निकालना है? सेकेंडरी कोयल का। तो माइनस फ्लक्स भी किसका लूंगा मैं? सेकेंडरी कोयल का। सेकेंडरी कोयल का जो टोटल फ्लक्स है उसकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस ये सेकेंडरी कोयल का फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? एम आई डी टी। ठीक है, एम आई प्राइमरी है, तो ये हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, एम कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ये और ये, तो ये हो जाएगा आपके पास में इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कोयल। तो आप ये देखो सेकेंडरी कोयल जो ली थी अपन ने, सेकेंडरी कोयल का जो ईएमएफ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? प्राइमरी करंट के रेट पर। और मैंने कहा था, पहले कहा था, प्राइमरी करंट में जो प्राइमरी कोयल है ना, प्राइमरी कोयल में अगर आप करंट को चेंज करोगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, उसकी वजह से सेकेंडरी में आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सेकेंडरी कोयल भाई ईएमएफ तो सेकेंडरी कोयल का है, लेकिन डिपेंड किस पर कर रहा है? वो प्राइमरी करंट पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? प्राइमरी करंट पर। ठीक है, इसको यहाँ तक नोट करो, फिर इसके न्यूमेरिकल करते हैं।